अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कायनात मैथमेटिक्स में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर रूल। ग्रामर रूल का प्रूफ करेंगे पहले, देन हम उसकी एग्जांपल करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रामर रूल को प्रूफ करने के लिए क्या दो इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन। हमारे पास पहली लीनियर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम। दूसरी लीनियर इक्वेशन है सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। देन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हमने जो एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं वो सबसे पहले कॉलम में ए और सी, देन वाई वेरिएबल के कोफिशिएंट्स बी और डी को सेकंड कॉलम में लिखा, और फिर जो वेरिएबल हैं यानी कि एक्स और वाई उसे दूसरे मैट्रिक्स बना दिया अलग से। इक्वल के बाद जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका एक तीसरा मैट्रिक्स बना दिया। देन जो हमारा पहला मैट्रिक्स है उसे हमने ए का नाम दिया। वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को हमने कैपिटल एक्स का नाम दे देंगे, और इक्वल के बाद जो मैट्रिक्स है उसको हम कैपिटल बी का नाम दे देंगे। देन हमारे पास इक्वेशन बन गई ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। ए एक्स इज़ इक्वल टू बी में हम दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। ए इन्वर्स जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देगा, दूसरी तरफ ए इन्वर्स बी बन जाएगा। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको अनचेंज ही रहने देता है, यानी कि आई एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ही होएगा। तो x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी हमारे पास यहाँ से आ गया। देन हमारे पास ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। x इज़ इक्वल टू हमारे पास आया है ए इन्वर्स बी, और ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इधर से हमने ए इन्वर्स का जो फार्मूला है वो इन्वर्स की जगह पुट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी एज इट इज़। देन x हमारे पास ये बन गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे होगा, हम एडजॉइंट ऑफ ए का जो है वैल्यू निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स निकालने के लिए हमने इस डायगोनल के साइन चेंज किए हैं, यानी कि बी और सी था जब माइनस बी और माइनस सी बन गया, और जो इस डायगोनल की एलिमेंट्स हैं इनकी जगह एक्सचेंज कर देंगे, यानी कि ए डी की जगह और डी ए की जगह आ गया। और बी हमारी पास है एम एन, यानी एक मैट्रिक्स जिसमें एम और एन है। देन ए एडजॉइंट ऑफ ए और बी मैट्रिक्स दोनों हम इस इक्वेशन में जाके पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक्स बन जाएगा डी माइनस बी माइनस सी ए का मैट्रिक्स इंटू एम एन एक मैट्रिक्स है, और आवर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देन हमारे पास ऊपर के दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या करा, सबसे पहले पहली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराया, डी इंटू एम प्लस माइनस बी इंटू एन, और ये जो आवर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो साथ ले दिया। देन नीचे वाली जो दूसरी रो है उसको हमने इस कॉलम के साथ कराया, तो माइनस सी इंटू एम प्लस ए इंटू एन आ गया, और आवर में ये जो डिटर्मिनेंट है उसके साथ भी आ जाएगा। देन हमारे पास x बना डी एम माइनस बी एन आवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस सी एम प्लस ए एन आवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देन डी एम माइनस बी एन आवर ए डिटर्मिनेंट एज इट इज़, बस हमने ये प्लस वाला पहले लिख दिया और माइनस वाला बाद में लिख दिया है। उसके बाद हमने कहा कैपिटल एक्स तो हमारे पास x और y के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके इक्वल है, इसका मतलब ये इक्वल है, x इसके भी इक्वल है और कैपिटल x इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो पहली वाली जो ऊपर वैल्यू है वो पहली ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल होगी, और जो नीचे वैल्यू है यानी y वो इसके इक्वल आएगा, यानी x हमारे पास आ गया डी एम माइनस बी एन आवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और y हमारे पास बना ए एन माइनस सी एम आवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो x हमारे पास अगर हम इसको x को लिख सकते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और y को हम लिख सकते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अगर हम ए एक्स सेलेक्ट कर लें एम बी एन डी, यानी कि वही डी एम माइनस बी एन जो हमारे पास ए एक्स की वैल्यू थी, यानी ऊपर थी वैल्यू x के डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ऊपर वैल्यू थी वो हम डी एम माइनस बी एन थी, अगर हम उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो वो इस तरह से बनता है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें एम डी यही बन जाएगा डी एम माइनस बी एन बन गया, और इसको हमने इस तरह लिख सकते हैं और इसको हम ए एक्स का नाम दे रहे हैं। सिमिलरली जो वाई के हमारे पास था ऊपर वैल्यू थी वो ए एन माइनस सी एम थी, ए डिटर्मिनेंट के ऊपर यहाँ पे हमारे पास था ए एन माइनस सी एम। ए एन माइनस सी एन को अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखें ए एन मल्टीप्लाई होता है और सी और एम मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस, यानी कि डिटर्मिनेंट फॉर्म ये इस तरह लिख सकते हैं, और इसको हमने नाम दे दिया ए वाई का डिटर्मिनेंट। देन हमारे पास एक्स बन गया ए एक्स ओवर ए,
और y बन गया ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो हमने यहाँ पे देखिए ए एक्स हमारे पास किस तरह से बना। अगर हम गौर करें कि हमारे पास ए मैट्रिक्स था ए और सी और बी डी और बी हमारे पास था एम एन, यानी कि हमने ए एक्स हमारे पास किस तरह से बना कि ए का जो मैट्रिक्स है उसके पहले कॉलम C1 को अगर हम बी के मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दें, यानी कि ए सी यानी जो C1 है ए में, उस ए सी को की जगह हम एम एन लिख दें और दूसरे कॉलम को एज इट इज़ रहने दें, C1 को B से रिप्लेस कर दें और C2 को मत छेड़ें, वैसे का वैसे ही रहने, तो ये हमारे पास AX बन जाता है। और AY में हम गौर करें तो हमारे पास देखें A के साथ कंपेयर करें तो पहला कॉलम एज इट इज़ है और जो दूसरा कॉलम है वो B के साथ रिप्लेस हुआ है, यानी कि AY बनाने के लिए हमने पहले कॉलम को एज इट इज़ रहने दिया, C1 को चेंज नहीं किया, बल्कि C2 को रिप्लेस कर देना है B से, तो हमारे पास AY बन जाएगा। तो AX और AY किस तरह से बने, AX में हमने क्या किया, A के मैट्रिक्स में C1 को रिप्लेस करना है B के साथ और C2 को नहीं छेड़ना, और AY बनाने के लिए हमने A मैट्रिक्स में पहले कॉलम को नहीं छेड़ना और दूसरे कॉलम C2 को B से रिप्लेस कर देना है, तो हमारे पास AX और AY बन जाएंगे। और X और Y के फार्मूले ये याद रखने हैं कि X किस तरह से निकलेगा, AX का डिटर्मिनेंट और A का डिटर्मिनेंट, और Y किस तरह से निकलेगा, AY का डिटर्मिनेंट और A का डिटर्मिनेंट। और हम इस तरह से किसी भी लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन निकाल सकते हैं सिर्फ तब अगर ए डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन ज़ीरो आए, यानी कि ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तब हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन क्रैमर रूल के ज़रिए से, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं इन फार्मूलों के ज़रिए से। अगर ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो ना हो, कोई और नंबर हो, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर हो। एग्जाम्पल एक हम देखें तो एक वैल्यू लीनियर इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन है माइनस 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन इक्वेशन सोल्यूशन में हमने पहले तो इन इक्वेशंस को ही लिखा, देन हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह से, जिस तरह से अभी हमने क्रैमर रूल में प्रूफ में देखा था कि x के वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि 3 और -2, उसे पहले कॉलम में लिखा, और दूसरे y वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको दूसरे कॉलम में, यानी -2 और 3 दूसरे कॉलम में आया। इस मैट्रिक्स को हमने A का नाम दे देना है। सिमिलरली जैसे हमने भी प्रूफ में किया, वेरिएबल्स को हमने कैपिटल X का नाम दे दिया और जो इक्वल के बाद कॉन्स्टेंट्स हैं उनको B मैट्रिक्स का नाम दे देना है। देन हमने AX किस तरह से निकाला था, AX हमने इस तरह निकाला था, A मैट्रिक्स में C1, जो C1 है उसको रिप्लेस करना है B मैट्रिक्स के साथ, यानी 1 2 आ गया C1 की जगह, और C2 को एज इट इज़ लिख देना है, तो हमारे पास AX बन जाएगा। और AY बनाने के लिए हमने A मैट्रिक्स में C1 को नहीं छेड़ना, C1 एज इट इज़ आ जाएगा, और C2 को रिप्लेस कर देना है B मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास AY आ गया। AX और AY जब आ जाएंगे, A भी आ गया, मैट्रिक्स भी आ गया, AX का मैट्रिक्स भी आ गया, AY का मैट्रिक्स भी आ गया। देन सबसे पहले हमने A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है कि वो देखने के लिए कि A नॉन सिंगुलर है या नहीं। अगर A नॉन सिंगुलर है देन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर A सिंगुलर हो जाएगा देन सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमने A का डिटर्मिनेंट निकाला, 3 -2 और 3 वैल्यूज पुट की डिटर्मिनेंट के अंदर, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 माइनस -2 इंटू -2, तो 3 3 द 9 और माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 और बीच में माइनस एज इट इज़। देन हमारे पास A डिटर्मिनेंट क्या बन गया, 9 - 4, तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5, जो कि नॉन ज़ीरो है, इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब है A जो है नॉन सिंगुलर है। देन हमने AX का जो मैट्रिक्स हमारे पास आया था उसका डिटर्मिनेंट लिया, तो मैट्रिक्स की वैल्यूज़ पुट की 1 2 -2 3 डिटर्मिनेंट के अंदर, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 3 -2 इंटू -2, तो हमारे पास 1 3 द 3 और माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 आ गया। देन 3 + 4 इज इक्वल टू 7, तो AX का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 7। देन हमने AY का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए AY के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, उसमें भी वैल्यूज़ पुट करके अपने क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 2 माइनस
-2 इंटू 1, 3 टू द 6 और माइनस माइनस प्लस और 2 1 द 2, देन 6 + 2 इज इक्वल टू 8, यानी AY का डिटर्मिनेंट का आंसर 8 आया। देन हमारे पास फार्मूले हमें ग्रामर रूल में जो अभी हमने निकाले थे, x इज इक्वल टू AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू AY का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। हमारे पास AX का भी डिटर्मिनेंट निकल आया, AY का डिटर्मिनेंट भी निकल आया और A का डिटर्मिनेंट भी निकल आया और सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। तो x हमारे पास बना AX की वैल्यू यानी 7 ओवर A की वैल्यू, A डिटर्मिनेंट की वैल्यू यानी 5। x हमारे पास आ गया 7/5। देन AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ पुट की, AY डिटर्मिनेंट का आंसर है 8 आ गया और A डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 5, तो 5 आ गया, तो y हमारे पास आया 8/5। तो हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आई है, यानी कि हमारा सोल्यूशन निकल आया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।